नमस्कार दोस्तों, ध्यान मार्ग में आप सभी का स्वागत करती हूँ इसी उम्मीद के साथ कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। 2-3 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था भगवान नरसिंह जी की कथा से संबंधित और साथ ही जानकारी भी दी थी कि इस वर्ष 2020 में नरसिंह जयंती 6 मई को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार नरसिंह जयंती का व्रत वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है। तो दोस्तों, आइए आज बात करते हैं नरसिंह जयंती की पूजन विधि के बारे में, शुभ मुहूर्त के बारे में और क्या क्या चीजें उनको अर्पित करने से वे प्रसन्न होते हैं उसके बारे में। यह भगवान नरसिंह के जन्मोत्सव का पर्व है। नरसिंह भगवान विष्णु के क्रोधावतार हैं। भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यपु पर क्रोध करते हुए उसका वध करने के लिए ये अवतार लिया था। चूंकि क्रोध से भगवान नरसिंह का शरीर जलता है, इसीलिए उन्हें ठंडी चीजें अर्पित की जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं पूजन विधि के बारे में। तो भगवान नरसिंह की पूजा सायंकाल में की जाती है। भगवान नरसिंह मूर्ति के पास ही लक्ष्मी जी की मूर्ति भी रख के पूजा करनी चाहिए। भगवान की पूजा के लिए फल, फूल, कुमकुम, केसर, पंचमेवा, नारियल, अक्षत और पीताम्बर रखा जाता है। गंगा जल, काले तिल, पंचगव्य और हवन सामग्री का प्रयोग होता है। यदि आप हवन भी करना चाहते हैं तो भगवान नरसिंह को पीले तथा माता लक्ष्मी को लाल वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। साथ ही चंदन, कपूर, रोली व तुलसी दल, भेंट व धूप दीप भी जलाया जाता है। घंटी बजाकर आरती करने के पश्चात भगवान को भोग लगाना उचित रहता है और साथ ही भगवान नरसिंह की कथा भी सुननी चाहिए। पूजा के समय नरसिंह मंत्र का जाप भी किया जाता है, जो इस प्रकार है। अगर आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। नैवेद्यम शर्कराम चापि भक्ष भोज्य समन्वितम ददामि ते रमाकांतम सर्व पापक्षयम कुरु। हो सकता है मेरे बोलने से आपको समझ में ना आए, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये मंत्र रिटर्न में दे दूंगी, आप चाहें तो वहाँ पे देख सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को दान देना चाहिए। इस प्रकार से सच्चे मन से नरसिंह जयंती का व्रत करने वाले श्रद्धालु की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार नरसिंह जयंती के दिन व्रत रखने से भक्त के सारे दुख दूर हो जाते हैं। भगवान नरसिंह हर घड़ी हर पल अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। नरसिंह जयंती के दिन भक्तगण सूर्योदय से पहले उठकर स्नान इत्यादि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। इसके पश्चात व्रत का संकल्प लेते हैं और पूरे दिन व्रत रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान नरसिंह और देवी लक्ष्मी की पूजा करता है, उसे सफलता जरूर मिलती है। देवी लक्ष्मी की कृपा से उसके जीवन में किसी भी तरह की आर्थिक समस्या नहीं आती। पूजन सामग्री एवं भोग के साथ ही अलग अलग चीजें चढ़ाने से भक्तों को अलग अलग प्रकार के फल की प्राप्ति होती है। भगवान नरसिंह को प्रसन्न करने के लिए भक्त उनके मंत्र के साथ ही गायत्री मंत्र का जाप भी करते हैं। नरसिंह जयंती पर भगवान को ठंडी वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। कहा जाता है कि ठंडी वस्तुएं अर्पित करने से जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। कुछ आपको मैं बताती हूँ, आप इनको भी कर सकते हैं। जैसे कि धन के लिए भगवान को नाग केसर चढ़ाया जाता है। नाग केसर चढ़ाकर थोड़ा सा अपने साथ घर ले आएं और उसे घर लाकर उस तिजोरी या अलमारी में रख दें जहां आप धन व गहने इत्यादि रखते हैं। अगर कुंडली में काल सर्प दोष है और आप इसका पूजन या कोई ज्योतिषीय उपाय नहीं कर पा रहे, तो नरसिंह जयंती के दिन किसी भी नरसिंह मंदिर में जाकर एक मोर पंख चढ़ा दें। तीसरा टिप्स है, किसी कानूनी उलझन में फंसे हैं और कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाते हुए थक गए हैं, तो नरसिंह चतुर्दशी पर भगवान को दही का प्रसाद चढ़ाएं। आगे बढ़ते हैं। अगर प्रतिस्पर्धा से परेशान हैं या अनजान दुश्मनों का डर हमेशा बना रहता है, तो भगवान को बर्फ मिला पानी चढ़ाएं। आपको नरसिंह देव निर्भयता का आशीष प्रदान करेंगे। अगर आपका कोई प्रियजन आपसे नाराज हो गया है, तो अपने रिश्ते को पहले जैसे करने के लिए मक्के का आटा मंदिर में दान दें। अगर आपका पैसा मार्केट में फंस गया हो या आप कर्ज में डूब गए हों, तो भगवान को थोड़ी चांदी या मोती चढ़ाएं।
दोस्तों, वीडियो समाप्त करने से पहले एक बात और कहना चाहूँगी, यदि आप यह सब नहीं कर सकते हैं तो निराश ना हो। परमात्मा सदैव कृपालु और भाव के भूखे होते हैं। सच्चे हृदय से उनके सम्मुख प्रार्थना करें, व्रत उपवास करें, फल फूल और नैवेद्य का भोग लगाएं। भगवान तो इतने से भी प्रसन्न होते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज बस इतना ही। नमस्कार।